नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी निमेटोलॉजी सब्जेक्ट चल रही थी उसका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास। और इसके साथ में आई होप आप सभी को पहले का जितना भी मैटर था वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। और फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। संपर्क के नंबर आप सभी को दे रखे हैं 8690596638। और फिर भी अगर कोई भी डाउट वगैरह है तो वहां पर आपको मैसेज करना है। और इसके अलावा आई होप आपके डाउट नहीं है, पर आप सभी को नोट्स जरूर बनाने हैं। जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है, जो भी पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया उसको लिखो, उसको बार बार समझने की कोशिश करो, क्योंकि इतना हम मन लगाकर और जी जान लगाकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, हमारा जो मेन एम है वो है कि एक हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हर एक बच्चा कॉन्सेप्ट में विश्वास रखे और इसके साथ में उसके माइंड में पूरी थीम क्लियर हो जाए कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। अपन ये जो बोरिंग सब्जेक्ट्स अपने को लगते हैं ये बोरिंग नहीं है रियल में, पर अपने को इनमें क्या करना पड़ेगा, अपने को इनमें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट एक दिन अपनी सफलता की ओर अपने को ले जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी को मेहनत करनी है, थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह, ज्यादा भी नहीं है बेटा। यहाँ पर पूरी खिचड़ी बनाकर तो मैं आपको दे रहा हूं, तो आप उसको खाइए। बस इतना सा काम करिए कि जो खिचड़ी बनाकर आपको दे देते हैं उसको खाने का काम कीजिए। और फिर भी अगर उस खिचड़ी में नमक कम है या फिर कोई और चीज, चावल ज्यादा है या फिर कोई दाल वगैरह कोई कम ज्यादा है, तो आप मेरे को बताइए कि सर इसमें नमक डालना है कि इसमें चावल डालने हैं कि इसमें दाल डालनी है। सब कुछ डालने की कोशिश करूंगा। और अगर पहले वाली खिचड़ी पसंद नहीं आई तो दूसरी खिचड़ी बनाने के लिए भी तैयार है, पर आपको साथ में मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो मेरी मेहनत रंग लाएगी। क्योंकि अपन बात करते हैं यहाँ पर मैं कुछ भी बता जाऊंगा, आपके बिना अपनी सफलता अधूरी है। तो आपकी और मेरी सफलता किस पर डिपेंड है बेटा? दोनों पर डिपेंड है। तो दोनों का योगदान होना क्या है, जरूरी है। तो साथ में ही अपन देखते हैं सबसे पहले कि आज का टॉपिक क्या रहेगा। कि सर आज का टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटोलॉजी। फैमिली लेवल तक बताना है, ऑर्डर लेवल तक नहीं, फैमिली लेवल तक बताना है। कि सर ये तो कैसे याद होगा हमारे को? ठीक है, ये तो कैसे याद होगा? अरे बेटा आप मेरे को ऐसे बताइए कि आप अपने क्लासमेट्स के नाम जानते हो, 7th क्लास के जानते हो, 8th क्लास के जानते हो, इसके साथ में ही आप अपने टीचर्स के नाम जानते हो, आप बॉटेनिकल नेम जानते हो। क्योंकि वहां पर डर रहता है कि टीचर क्या करेगा, पिटाई करेगा अगर मैं बॉटेनिकल नाम याद नहीं करके लेके गया तो। पर यहां पर किसी प्रकार का डर नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं बच्चे कि सर हम तो याद नहीं करेंगे। पर याद करना है बेटा, बहुत अच्छे से याद करना है। मैं बहुत अच्छे से आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ में कहानी कहानी में अपन पूरा वर्गीकरण याद कर लेंगे। ठीक है, पहले अपन क्या नहीं करेंगे, पहले अपन पूरा पीडीएफ से नहीं देखेंगे। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई भी जीव होता है उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या चीजें उसमें होती है, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। अपन जानते हैं कि जो अपने पास में क्या है, निमेटोड है, तो निमेटोड की हजारों प्रजातियां पाई जाती है। अब उन हजारों का नाम याद नहीं कर सकते अपन, उन हजारों का नाम याद नहीं कर सकते, इसलिए उन हजारों की अलग अलग पहचान देने के लिए उनका नाम दे दिया गया। अपन पूरे देश में बात करते हैं, हर एक व्यक्ति का नाम होगा, हर एक व्यक्ति का नाम है। तो हर एक व्यक्ति का नाम दिए जाने के पीछे एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि अगर बहुत कुछ, मतलब बहुत कम अगर लोग होते तो उनको अपन पहचान लेते कि भाई साहब ये है, इसको नाक से पहचान लिया, इसको शक्ल से पहचान लिया, इसको हाइट से पहचान लिया, सभी को पहचान लेते। पर वहां पर क्या है, बहुत अधिक संख्या में है, तो सभी की पहचान करने के लिए उनका नाम दे दिया, सभी की पहचान करने के लिए नाम दे दिया। और ये इंटरनेशनल लेवल पर है, सभी देशों में यही नाम रहेगा इनका, निमेटोड का। ऐसे तो अपन जैसे राजस्थान में जाएंगे तो अपने को निमेटोड का नाम अलग होगा, और यूपी में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, वहां पर अलग होगा। ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है, एक ही होता है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करना, पादपों में निमेटोड पढ़ रहे हैं तो पहले क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते हैं। और क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपको लिखना है एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या है बेटा? संघ है। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो फाइलम है।
अरे अपन बात करते हैं आर्थ्रोपोडा संघ में क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं ना, ऐसे वो किसका है, वो अपन बात करते हैं, वो जैसे कि अपन बात करते, सॉरी यहां पर संघ नहीं है, ये अपन बात करते हैं, ये तो जंतु जगत की क्या आ जाएगी, बड़ी यूनिट आ जाएगी, संघ तो निमेटोडा आएगा। ठीक है, अपन बात करते हैं ये क्या है बेटा, इसकी बात करते हैं, ये किंगडम है, ये क्या है, जंतु जगत, एनिमल किंगडम। एक होता है प्लांट किंगडम जिसमें क्या होता है, प्लांट होते हैं, और एक एनिमल किंगडम होता है जिसमें क्या आते हैं, अपने जंतु आते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो जंतुओं में ही आएगा ये तो। ठीक है, तो यहां पर प्राणी जगत भी आप इसको बोल सकते हो, एनिमल किंगडम भी बोल सकते हो, एनिमेलिया भी बोल सकते हो। अब अपन बात करते हैं सबसे ऊपर वाली जो शीर्ष है ना, शीर्ष इकाई आ गई एनिमेलिया। ठीक है, सबसे पहले वर्गीकरण में क्या लिखोगे कि सर ये जो निमेटोडा है ना, ये निमेटोडा प्राणी जगत का सदस्य है, मतलब एनिमल किंगडम का क्या है बेटा, सदस्य है, मतलब उसी का एक पार्ट है। तो सबसे पहले एनिमेलिया। अगर कोई प्लांट की बात करते तो प्लांट किंगडम आता। ठीक है, यहां पर तो क्या है, यहां पर तो कि सर अपने क्या है कि सर यहां पर तो अपने जंतु है, तो जंतु में क्या आ जाएगा, सबसे पहले एनिमेलिया आ जाएगा, मतलब जंतु जगत आ जाएगा। क्लियर है क्या बेटा। अब इसके बाद में बात करते हैं, इसके अंदर आता है नेमाटोडा। कौन सा संघ आ जाएगा बेटा, अपन संघ की बात करते हैं, नेमेटोडा संघ आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, नेमेटोडा, नेमे करना बेटा, यहां पर नेमेटोडा क्या आ जाएगा, संघ आ जाएगा। तो इस संघ के अंतर्गत है, मतलब ये क्या है बेटा, फाइलम। ये क्या है, फाइलम। मतलब बात करते हैं जगत, जंतु जगत, मतलब प्राणी जगत भी बोल सकते हो। एनिमेलिया, एनिमेलिया क्या है बेटा, किंगडम है, बड़ी यूनिट है। इसके बाद में आता है संघ। संघ कौन सा है, संघ है नेमेटोडा। और इसके साथ में ही बात करते हैं, ये अपने संघ आ गया जिसको फाइलम बोला जाता है। अब फाइलम के बाद में धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे इनको अलग अलग भागों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एक याद रखना, वर्ग याद रखना, एक गण याद रखना, एक कुल याद रखना, एक उपकुल याद रखना, एक अपर कुल भी होता है और उपकुल भी होता है, वंश भी होता है, जाति भी होती है। इस प्रकार से डिवाइड होता है। ठीक है, अगर मैं बताना चाहूँ, एक बार लिख लो आप किस प्रकार से होता है। अपन बात करते हैं ये किस प्रकार से डिवाइड होता है। जैसे निमेटोडा संघ है ना, अब ये संघ किस किस में होगा, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले वर्ग आएगा, फिर गुण आएगा, फिर उपकुल आएगा, अपर कुल आएगा, उपकुल, इसके साथ में ही वंश आ जाएगा और जाति आ जाएगी, लास्ट में वंश और जाति आ जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अब अपन बात करते हैं कि इस पूरे नेमेटोडा को, नेमेटोडा संघ को दो भागों में डिवाइड कर दिया। नेमेटोडा संघ को दो भागों में डिवाइड कर दिया, और दो में मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक सेसरनेंसिया है, एक क्या आ जाएगा, सेसरनेंसिया आ जाएगा। ये वर्ग है बेटा, इसको अब सबसे पहले किस में डिवाइड करेंगे, वर्ग में डिवाइड करेंगे। तो एक सेसरनेंसिया आ जाएगा, एक एडिनोफोरिया आ जाएगा, एक सेसरनेंसिया आ जाएगा, सेसरनेंसिया। ठीक है, और एक अपने क्या आ जाएगा, एडिनोफोरिया। इंग्लिश वाले लिख लेना, या भी बता दूंगा मैं सारी चीज। क्या आ जाएगा, एडिनोफोरिया आ जाएगा। तो ये अपने क्या है बेटा, ये अपने एनिमल किंगडम। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये जगत हो गया। इसके बाद में ये संघ आ गया, संघ के बाद में ये दोनों क्या आ गए, वर्ग आ गए। ये दोनों क्या आ गए बेटा, वर्ग आ गए। मतलब नेमेटोडा को दो भागों में डिवाइड कर दिया, सेसरनेंसिया में, और इसके साथ में एडिनोफोरिया में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद में आता है कि एक अपन बात करते हैं, एक वर्ग है, बात करते हैं, एक अपन बात करते हैं कि सर प्लांट जो निमेटोड है ना, वो किस में आते हैं। तो प्लांट बात करते हैं तो डोरई लिमिडा, ए क्या है, अपन बात करते हैं डोरई लिमिडा का के अलावा जितने भी पादप सूत्रकृमि है ना, वो वर्ग सेसरनेंसिया के कुल टाइलेकिडा में आते हैं। मतलब एक डोरई लेमिडा है, इसके अलावा जितने भी पादप सूत्रकृमि है, डोरई लेमिडा को छोड़ के
डोराइलिमिडा को छोड़ के जितने भी पादप सूत्रकृमि हैं वो सारे किस में आते हैं बेटा, वो सेसरनेंसिया की एक फैमिली है और उसका नाम क्या है बेटा, अरे उसका नाम क्या है, उसका नाम है टाइलेकिडा। क्या है बेटा, टाइलेकिडा फैमिली है इसकी, टाइलेकिडा। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, इसमें पूरे पादप सूत्रकृमि आते हैं। पूरे पादप सूत्रकृमि कहां पर आते हैं बेटा, इस टाइलेकिडा फैमिली में आते हैं, सभी को छोड़कर। ठीक है, किसको छोड़कर, सॉरी अपन एक को छोड़ते हैं, डोराइलिमिडा। ठीक है, इसको छोड़ देना, ये इसमें नहीं आता है, डोराइलिमिडा ये नहीं आता है, और बाकी सारे किस में आते हैं बेटा, ये आते हैं टाइलेकिडा में। इतना जरूर याद रखना है। सबसे पहले निमेटेडा। अब बात करते हैं कि सर आप अभी ये जो हमारे को बता रहे हो, यहां पर आप निमेटोडा भी कर सकते हो। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर निमेटोडा ही होगा क्या। ठीक है, निमेटोडा की अपन बात करते हैं तो ऊपर जंतु जगत आ गया, एनिमल किंगडम आ गया, इसके बाद में निमेटोडा संघ आ गया, अब इसके बाद में सेसरनेंसिया और इसके साथ में एडिनोफोरिया। दो अपन ने किस में डिवाइड कर दिया, दो वर्गों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो वर्गों में अपन ने क्या कर दिया बेटा, इसको डिवाइड कर दिया। अब दोनों वर्गों में डिवाइड करने के बाद में सेसरनेंसिया ये बोल रहा है कि जो जितने भी पादप सूत्रकृमि है ना, जितने भी पादप सूत्रकृमि है, प्लांट निमेटोड है, तो वो किस में आते हैं, वो सेसरनेंसिया की एक फैमिली है, उस फैमिली का नाम है टाइलेकिडा। उस टाइलेकिडा में आते हैं, किसको छोड़कर, बस ओनली डोराइलिमिडा को छोड़कर। किसको बेटा, डोराइलिमिडा को छोड़कर सारे किस में आते हैं, उसी में आते हैं। बस इतना लिख लो एक बार, इतना लिख लोगे। इतना लिखने के बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, और आगे अब अपन बात करेंगे इनके वर्गीकरण की। इधर अपना क्या था बेटा, सेसरनेंसिया, इधर अपने क्या था, एडिनोफोरिया। तो एडिनोफोरिया को तो वहीं पर छोड़ देना, एडिनोफोरिया में कुछ भी नहीं है ऐसे समझो, क्योंकि अपने को तो सेसरनेंसिया पढ़ना है। पादप सूत्रकृमि वो किस में आ जाएंगे, सेसरनेंसिया में। तो सेसरनेंसिया में बात करते हैं, दो गण होते हैं, मतलब दो बात करते हैं, दो होते हैं। अब इसमें बात करते हैं, एक टाइलेकिडा होता है, एक क्या होता है, डोरलिमिडा होता है। इसको दो भागों में डिवाइड कर दो, टाइलेकिडा, ठीक है, एक क्या आ जाएगा, डोरिलिमिडा। एक क्या हो जाएगा बेटा, डोरिलिमिडा। मतलब दो गण डिवाइड हो गए, यहां से दो ऑर्डर आ गए। एक तो अपने क्या हो जाएगा, टाइलेकिडा, और एक क्या हो जाएगा, डोरिलेमिडा। कौन सा आ जाएगा बेटा, डोरिलेमिडा, डोरिलेमिडा। अब जितने भी पादप सूत्रकृमि हैं वो किस में आ जाएंगे बेटा, वो आ जाएंगे टाइलेकिडा में। किस में आ जाएंगे, कि सर टाइलेकिडा में आ जाएंगे। अब अपने को तो वही पढ़ना है। ठीक है, अपन ने सेसरनेंसिया को दो भागों में डिवाइड कर दिया। बेटा सीधा सा अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कि सर अपन पढ़ रहे हैं जो पादप सूत्रकृमि है उनके बारे में। तो सूत्रकृमियों की बात करते हैं तो वो एनिमिलिया में आते हैं। एनिमिलिया तो जंतु जगत है। उसके बाद में निमेटोडा संघ आता है। निमेटोडा संघ के बाद में बात करते हैं कि एडिनोफोरिया में तो पादप सूत्रकृमि है नहीं, सेसरनेंसिया में है। सेसरनेंसिया में एक तो डोराइलिमिडा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, टाइलेकिडा हो जाएगा। तो टाइलेकिडा में नहीं, क्या नहीं है बेटा, टाइलेकिडा में सूत्रकृमि नहीं है, मतलब निमेटोड नहीं है। क्या नहीं है, प्लांट निमेटोड नहीं है। निमेटोड तो हो सकते हैं पर इसमें क्या नहीं है, प्लांट निमेटोड नहीं है। तो इसलिए किस में आ जाएंगे, पादप सूत्रकृमि टाइलेकिडा में आ जाएंगे। तो अपने को किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ओनली टाइलेकिडा के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। कि सर बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। अब इस टाइलेकिडा का ये क्या है, गण है, ऑर्डर है। ये क्या है बेटा, दोनों क्या है, गण है, ऑर्डर है। अब इसकी बात करते हैं तो इसको डिवाइड कर दिया उपगुण में। उपगण की बात करते हैं तो सब ऑर्डर की बात करते हैं टाइलेकिना में। इसमें आ जाएगा टाइलेकिना। टाइलेकिना क्या है बेटा, यहां पर सब ऑर्डर है। यहां पर क्या हो जाएगा, टाइलेकिना उपगुण हो जाएगा, उपगण, सॉरी उपगण हो गया। ठीक है, अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, इधर एक साइड अपने पास में और एक और आपको उपगण याद रखना है और उसका नाम क्या हो जाएगा, एफेलेंकिना। ठीक है, एक और इधर आप लिखना एफेलेंकिना। एफेलेंकिना आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना, ये भी क्या है, उपगण है।
ये भी क्या है, एक तो टाइलेकिना, एक क्या आ जाएगा एफेलेंकिना, तो ये क्या है उपगुण है। अब इसमें क्या होती है, इसमें कुल होता है, फिर इसके बाद में क्या आएगा कि सर कुल आएगा, मतलब इसमें फैमिली आएगी, तो फैमिली की बात करते हैं एफेलेंकिडी, क्या आ जाएगा, कुल की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं एफे, ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, फैमिली हो जाएगी, ठीक है, कुल हो जाएगा। इसके साथ में इसके वंश की बात करते हैं, बाद में क्या आएगा, वंश आएगा, तो वंश की बात करते हैं, कुल वंश, कुल वंश, फिर इसके बाद में कुल वंश है, तो इसमें कुल आता है, मतलब इस उपगण में क्या आ जाएगा, एक तो ये अपने कुल आ जाएगा। अब इसके बाद में वंश की बात करते हैं, तो एफेलेंकोइड्स, यहां पर वंश की बात करोगे, इसका वंश क्या है, एफेलेंकोइड्स, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा कि सर हम इंग्लिश वाले लिख लेना बेटा, या अभी मैं चार्ट में बता दूंगा, ठीक है। एफेलेंकोइड्स आ गया। एक और फैमिली याद रखनी है एफेलेम्फिडी, एक और कुल याद रखना है एफेलेम्फिडी, अभी याद करवा देंगे, एक बार लिखो समझो एक बार इसको, ठीक है, ऐसे नहीं कि तुरंत एक बार में ही याद हो जाएगा, अभी हो जाएगा पर, ठीक है। एफेलेंकिडी आपको क्या याद रखनी है, एफेलेंकिडी फैमिली याद रखनी है कि क्या आ जाएगी, एफेलेंकिडी। अब एफेलेंकिडी क्या है बेटा, फैमिली है। अब इसके साथ में ही बात करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, वंश, इसके वंश की बात करते हैं, मतलब इसके वंश की बात करोगे तो एफेलेंकस, क्या आ जाएगा, इसका वंश आ जाएगा एफेलेंकस, एफेलेंकस, ठीक है। तो इसमें बस इतने ही आते हैं, एफेलेंकिना सब ऑर्डर में 2 कुल आते हैं, ठीक है। पहला एफी लिकिडीडी, और इसके साथ में इसमें क्या आता है, वंश कौन सा आता है, एफेलेकोइडस, और कुल क्या आता है, एफेलिकिडी, और इसके साथ में बात करते हैं एफेलेंकस, इसमें क्या आ जाएगा बेटा, एफेलेंकस, इसमें क्या आ जाएगा, इसका वंश आ जाएगा, तो ये एफेलेकिना हो गया। अब इसके साथ में अपने को टाइलेकिना याद रखना है। अब टाइलेकिना की बात करते हैं, तो इसमें क्या है बेटा, इसमें बहुत सारे अधिकुल आते हैं, इसमें बात करते हैं लेकिन लेनकोइडिया भी आता है। पहला क्या आता है, पहले की बात करते हैं टाइलेनकोडिया, और इसके बाद में अपन दूसरे की बात करते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, जिसमें क्या आता है, हेटेरोडोरा एवेनी आता है। उसकी अपन बात करते हैं मिलोइडोबाइनी आता है, तो वो किस में आता है, वो कौन से अधिकुल में आता है कि सर जो हेटेरोडोरिडिया है उसके अंतर्गत आता है, कि सर नाम ही इनके तो अटपटे हैं, तो बिल्कुल बेटा ये तो अटपटे होंगे। इसके बाद में तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरे में अपने पास में आता है क्रिकोनोमेडिया, क्या आता है, क्रिकोनिमोडिया, क्रिकोनिमोडिया याद रखना, ठीक है। तो अपने बाद में बात करते हैं, इसमें 1 2 और 3, मेरे भी इनको पढ़े हुए बहुत ज्यादा दिन हो गए, तो इसलिए इनके नाम थोड़े क्या आ रहे हैं, थोड़े से ट्रांसलेशन में क्या आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। तो पहला टाइलेन, इनको टुकड़ों में बोलोगे तो और भी बढ़िया रहेगा, टाइलेनकोइडिया, पहला क्या हो जाएगा, टाइलेनकोइडिया, ये अधिकुल है बेटा, टाइलेनकोइडिया, पहला टाइलेनकोइडिया। इसके बाद में अपन दूसरे की बात करते हैं, ये पहला हो गया। इसके बाद में बात करते हैं, अब इसको कैसे टुकड़ों में बोलोगे दूसरे को, पहला हेटेरो डेरोडिया, हेटेरो डेरोडिया, ठीक है, ये अपने क्या हो जाएगा, अधिकुल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कंप्लीट। इसके बाद में दूसरा आता है क्रिकोनिमोडिया, क्या याद रखोगे, क्रिकोनिमोडिया, ये आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। ये 3 क्या है, अधिकुल है। अब इनमें भी क्या आते हैं, कुल आते हैं, और इसके बाद में क्या आते हैं, कुल के बाद में क्या आते हैं कि सर कुल के बाद में इनमें क्या आते हैं, वंश वगैरह आते हैं, ठीक है। ऐसे इनमें बात किए वैसे ही आते हैं। जैसे कि पहले अपन बात करते हैं टाइलेनकोइडिया में बात करते हैं, तो इसमें टाइलेनकिडी आता है, कुल की बात कर रहा हूं, हेलोलेमिडी आता है। इसके साथ में ही बात करते हैं, तो एक अपने पास में आता है होप्लोमिनी आता है, होप्लोलेमिनी आता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, इसमें एक और अपने पास में आता है जिसका नाम है टाइलेंकोरहिनिडी, क्या आता है, टाइलेंकोरहिनिडी, ठीक है। ये अपने पास में क्या आता है, कुल आता है। एक आता है अपने प्रेंटिलेंकिडी, ये अपने पास में क्या आते हैं, कुल आते हैं, किसमें,
टाइलेनकोडिया में आते हैं। अब इसके साथ में मैं इन तीनों में और बता देता हूं, एक बार लिखवा देता हूं सारे, क्योंकि फिर बाद में आप बोलोगे कि सर आपने लिखवाया नहीं। टाइलेनकोइडिया, टाइलेनकोइडिया में अपन बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले कुल लिखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे बेटा, कुल लिखेंगे। अब की सर कुल कौन सा हो जाएगा, टाइलेंकिडी। क्या लिखोगे बेटा, टाइलेंकिडी, टाइलेंकिडी हो गया। अब इसमें क्या आएंगे, इसमें वंश आएंगे। टाइलेंकिडी में क्या आ जाएंगे, तो इसमें एंग्युइना, एक याद रख लेना, जिसका क्या याद रखोगे, वंश में यहां पर लिख रहा हूं इसके कोष्टक में, क्या लिखोगे, एंग्युइना। एंग्युइना ट्रिटिस ही आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एंग्युइना इसका वंश हो जाएगा। इसके बाद में दूसरे कुल की बात करते हैं, होलोलेमिडी। ठीक है, इनमें से ऐसे नहीं सभी को याद करो, कुछ को याद कर लेना। होलोलेमिडी, कुछ तो याद होगा यहां पर। होलोलेमिडी की बात करते हैं तो होलोलेमिडीज की फैमिली आ जाएगी। और इसमें बात करते हैं कि सर कौन सा वंश आता है, तो इसमें बात करते हैं होप्लोलेमस। होप्लोलेमस, ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, इसका वंश हो जाएगा। तो ये कुल हो गए, बस इतना ही याद रखना है। और भी आता है, जैसे कि अपन बात करते हैं प्रेटिलैंकिडी भी आता है। ठीक है, और भी लिखना चाहो, प्रेटिलैंकिडी, प्रेटिलैंकिडी आता है। और इसके साथ में एक और अपने आता है जिसकी अपन बात करते हैं, टाइलेंकोराहिंडिडी। क्या आता है, कुल आ जाएगा टाइलेंकोराहिंडिडी। ठीक है, तो ये टाइलेंकोराहिंडिडी। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है बेटा, हिंकिडी करना, टीडी मत करना, कीडी करना। ठीक है, तो ये अपने पास में कुल आ जाएगा। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, अगर इसका लास्ट में आप इसका उपकुल लिखना चाहो तो नी कर देना, बस यहाँ पर सेम ऐसा का ऐसा रह जाएगा, नी कर देना। ठीक है, और प्रेटिलैंकिडी में बात कर रहे हैं तो प्रेटिलैंकस इसका वंश आ जाएगा, प्रेटिलैंकस इसका क्या आ जाएगा बेटा, वंश आ जाएगा। तो ये अपने पास में क्या है, लाइलेनकोडिया, लाइलेनकोइडिया। इसको किस में याद करना, टुकड़ों में ही याद करो, किसमें, टुकड़ों में। अब इसके बाद में दूसरा कौन सा आ जाएगा, हेटेरो, हेटेरो। ठीक है, ये आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। ये अपन बात करते हैं, ये अपने क्या हो जाएगा, ये अपने पास में अधिकुल हो जाएगा, हेटेरो डेरोडिया। हेटेरो अपन ने शॉर्ट में लिख दिया, हेटेरो डेरोडिया। ठीक है, ये अपने पास में क्या है बेटा, अधिकुल है, हेटेरो डेरोडिया। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, अधिकुल आ जाएगा। अब कुल की बात करते हैं, हेटेरो डेडी। सर इनमें भी नाम तो खतरनाक है बिल्कुल बेटा, हेटेरो। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, वंश आ जाएगा। किसका वंश आ जाएगा, कि सॉरी पहले तो कुल आएगा, पहले किसकी बात करते हैं, कुल आ जाएगा। ठीक है, तो हेटेरो रीडी की बात करते हैं तो ये अपने क्या आ जाएगा, ये कुल आ जाएगा। और लास्ट में ली लगा देना, क्या लगा देना, नी लगा देना। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में वंश हो जाएगा। ठीक है, बस यही एक याद रखने ना, मिलोइडिगाइनी, मिलोइडिगाइनी जो अपने आता है वो तो वंश आ जाएगा। और इसके साथ में मिलोइडोगाइनिडी, ये कुल आ जाएगा, इसी में आता है वो, मिलोइडी गाइनिडी। ठीक है, और वंश की बात करते हैं, मिलोइडोगाइनी याद रखना, मिलोइडी गाइनी याद रखना ओनली। ठीक है, तो ये अपने पास में इसका क्या आ जाएगा, वंश आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, एक क्रिको निमोडिया भी है। ठीक है, जिसमें कौन सी आती है, क्रिकोनिमेटिडी आती है। और इसके साथ में ट्राइलैंकुडी आती है, जिसमें ट्राइलैंकुलस आता है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है बेटा, ये अपने पास में आ जाएगा। एक अधिकुल याद रख लेना जो मैंने बताया था। इसमें आपको क्या रखना है, इसमें कहाँ गया रे भाई,
ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिखा है क्रीको निमोडिया। इसमें क्या याद रखोगे बेटा, इसमें क्रोको क्रीको निमेटिडी याद रखना जो कुल है, और प्रेटी लैंकिनी इसका क्या याद रखना, वंश याद रखना। दूसरे कुल की बात करो तो टाइलैंकुडी और इसके साथ में ट्राइलेंगुलस इसका क्या हो जाएगा, वंश हो जाएगा। तो ये आपको इसमें लिख लेना है, फिर बाकी ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब दोबारा से देखो बेटा, सबसे पहले निमेटोडा, नाम ही ऐसे अजीब है पर बार बार बोलेंगे ना अपन तो अपने को आराम से याद हो जाएगा। मेरे को भी बार बार बोलने का नहीं रहता है और शायद आपको तो रहना ही चाहिए, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो। तो देखिएगा, बात करते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया में बात करते हैं सबसे पहले अपने जंतु जगत हो जाएगा, फिर इसके बाद में निमेटोडा संघ हो जाएगा, फिर बात करते हैं सेसरनेंसिया और एडिनोफोरिया। तो एडिनोफोरिया में तो पादप सूत्रकृमि है ही नहीं, तो अपने को पढ़ना ही नहीं है। तो सेसरनेंसिया की बात करते हैं। सेसरनेंसिया में अपने दो इसके क्या आते हैं, गण आते हैं, पर टाइलेकिडा में ही आते हैं सारे पादप सूत्रकृमि, डोराइलिमिडा में नहीं आते हैं। तो डोराइलिमिडा को यहीं पर छोड़ दिया अपन ने, डोराइलिमिडा को यहीं पर छोड़ दिया अपन ने, एक रखा, टाइलेकिडा रखा, और इधर अपन बात करते हैं इधर उसको छोड़ दिया क्योंकि एडिनोफोरिया में थे नहीं। ठीक है, तो टाइलेकिना और इसके बाद में इसको टाइलेकिडा को दो भागों में डिवाइड कर दिया उपगण में, टाइलेकिना और इसके साथ में एफेलेकिना। फिर इसके बाद में इसकी फैमिली वगैरह सब कुछ अपन ने लिखी है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में वर्गीकरण हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी वर्गीकरण नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ना है। इसको आप 10 बार भी पढ़ लोगे ना, 10 बार भी पढ़ लोगे तो अवेलेबल हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको ऐसी की ऐसी आपको पीडीएफ चाहिए कि सर नोट डाउन करके हमारे को बता दो, या कोई पीडीएफ की कोई फोटो वोटो अवेलेबल करवा दो इनकी लिखी हुई, तो वो भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप पर आपको अवेलेबल करवा देंगे 8690596638 उन पर करना है। अब देख लो, अब शुरू करते हैं अपने इस क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले बात करते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो द्विपार्श्व व सम्मित और इसके साथ में अविभाजित और आभासी देह गुहा वाले क्या होते हैं बेटा, गोलकर्मी होते हैं, ये अपने को पता है। तो सबसे पहले इनको जंतु जगत मतलब एनिमल किंगडम के किसके, निमेटोडा संघ में आते हैं ये। ठीक है, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं किस आधार पर करते हैं, इनका जो वर्गीकरण है बेटा, इनका शरीर की बनावट के आधार पर, ग्रास नली की संरचना, इंद्रिय अंग, प्रजनन प्रणाली और जीवन चक्र के आधार पर इनका क्या करते हैं बेटा, वर्गीकरण करते हैं। मोर्फोलॉजी, इसोफेजियल स्ट्रक्चर, सेंसरी ऑर्गन और इसके साथ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लाइफ साइकिल के आधार पर इनका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। देखो सबसे पहले एनिमिलिया आ गया, किंगडम की बात करते हैं, निमेटोडा संघ आ गया, सेसरनेंसिया, एडिनोफोरा आ गया, और इसके साथ में ही फिर अपने पास में क्या आ गया, इसके सारे क्या आ गए बेटा, ऑर्डर आ गए। क्या आ गए, ऑर्डर लेकर आ गए। तो ऑर्डर की बात करते हैं, टाइलेनकोडिया आ जाएगा सबसे पहला। तो क्या हो जाएगा, अपन इसी की तो बात कर रहे थे कि सर टाइलेकिडा आ जाएगा। तो टाइलेकिडा और इसके साथ में डोराइलिमिडा, और ये भी है तो अपने को ये तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, ये अपने आप भी नहीं, मेन इसके दो थे, दो में से इसमें पादप सूत्रकृमियां नहीं। फिर इसके साथ में एट्रोडी की बात करते हैं, इसके साथ में ये क्या आ जाएंगी, फैमिली आ जाएगी। प्रेटिलैंकिडी की बात की थी, तो ये सारी क्या आ जाएगी बेटा, फैमिली आ जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, फैमिली है। जो मैंने लिखवाया था ना, बस उसी को फॉर्म में दे रखा है, पूरे एक रूप में दे रखा है, और जो मैंने लिखवाया वो चाहिए आपको हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी में भी मिल जाएगा, तो आपको उसके लिए मैसेज करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं मेजर ऑर्डर्स और फैमिलीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने कौन सा ऑर्डर आता है, दो ऑर्डर अपने पढ़े थे, डोरिलिमिडा। डोरिलिमिडा अपने को पढ़ना नहीं है क्योंकि उसमें पादप सूत्रकृमि नहीं है। तो टाइलेकिडा कौन सा आ जाएगा बेटा, टाइलेकिडा। पहला क्या आ जाएगा, टाइलेकिडा। टाइलेकिडा में अलग अलग फैमिली अपन ने पढ़ी थी कि सर टाइलेकिडा में कौन कौन सी फैमिली पढ़ी, टाइलैनकोइडिया। टाइलैनकोइडिया में बात करते हैं, टाइलैंकिडिया आ जाएगा, होलोलेमिडिया आ जाएगा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, अपन ने और फैमिली कौन सी पढ़ी थी, और फैमिली की सर यही तो पढ़ी थी, एक तो होलोलेमिडिया आ जाएगी और एक टाइलेकिडिया आ जाएगी, और एक और अपन सर जो प्रेटिलैंकिडी थी वो भी इसी में थी, और एक अपने पास में थी सर जो आपने टुकड़ों में बताई थी, टाइलेंको राहिनकिडी, ट्राइलेंको राहिनकिडी, तो वो भी किसी में थी बेटा, इसी में थी। ठीक है, तो अब देख लेना इसमें क्या आ जाएगा। इसमें बात करते हैं मिलोइडोगाइनी की बात करते हैं, तो ये फैमिलीज आती है, ये अपने क्या इसमें आती है, ये उसी में है, टाइलेकिडा में ही है।
देखना ध्यान से इधर पहले ही, ठीक है, उसमें केसरी इसमें तो शॉर्ट में बता दिया, तो आप हमारे को ऐसा नहीं, टाइलेकिडा की बात करते हैं, टाइलेकिडा की बात करते हैं, ये गण है। तो इस गण की ये भी फैमिली है, ये भी है, ये भी है, मतलब इन सभी के अंतर्गत जो फैमिली आएगी ना, ये भी फैमिली आ रही है, जैसे कि ये फैमिली आ रही है, इधर ये फैमिली आ रही है, ये फैमिली, तो ये ऊपर किसकी फैमिली है, ये अपने बेटा इसी की फैमिली, टाइलेकिडा की फैमिली है। तो यहां पर अपन बात करते हैं ये फैमिली किसकी आ रही है, ये टाइलेकिडा की आ रही है, ये टाइलेकिडा की फैमिली स्टार्ट हो गई। मतलब ज्यादातर अपन बात करते हैं ये जो पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं उनकी महत्व की इंपॉर्टेंट बता रहा है। तो इसमें पहले कौन सी हो जाएगी, मिलोइडोगाइनी, डी हो जाएगी, ठीक है। ये फैमिली है, वंश की बात करते हैं तो मिलोइडोगाइनी बताया था मैंने, क्या बताया था, मिलोइडोगाइनी बताया था। और अगर फैमिली की बात करते हैं तो मिलोइडोगाइनी डी, मिलोइडोगाइनी डी, और ये तो अपने फैमिली, और मिलोइडोगाइनी की बात करते हैं तो ये अपने क्या हो जाएगा, वंश हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, रूट नॉट डिजीज उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, एक तो मिलोइडोगाइनी डी क्या आ जाएगा, मिलोइडोगाइनी, ये अपने वंश आ जाएगा इसका, मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा, और इसके साथ में मिलोइडोगाइनी जावानिका, ठीक है। मिलोइडोगाइनी क्या हो जाएगा, वंश हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर ये जीनस, ये स्पीसीज, ये जीनस, ये स्पीसीज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये जड़ों में गांठें बनाती है और पोषक तत्वों का अवशोषण को क्या कर देती है, कम कर देती है, पानी को ऊपर नहीं जाने देती है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, ये अपने पास में मिलोइडोगाइनी डी फैमिली, मिलोइडोगाइनी इसका क्या हो जाएगा, वंश हो जाएगा, मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा और मिलोइडोगाइनी जावानिका। ये क्या करते हैं, रूट में नोट, मतलब क्या कर देते हैं, ये गांठें बना देते हैं। फिर इसके बाद में हेटेरोडेरिडी, हेटेरोडेरिडी, हेटेरोडेरिडी क्या है बेटा, फैमिली है। और इसके साथ में बात करते हैं इसमें कि सर इसमें बताओ कि इसमें वंश क्या होगा, हेटेरोडोरा और ग्लोबोडेरा, क्या आ जाएगा, हेटेरोडोरा और इसके साथ में ग्लोबोडेरा, ठीक है। तो हेटेरोडोरा जो एवेनी है, जो मोलिया डिजीज उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ग्लोबोडेरा आ जाएगा। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, सिस्ट बनाते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, सिस्ट बनाते हैं। मतलब आपने देखा होगा मोलिया डिजीज, इनको सिस्ट निमेटोड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्ट निमेटोड। तो याद रखना, क्या याद रखोगे, हेटेरोडेरा और ग्लोबोडेरा, क्या याद रखोगे, हेटेरोडेरा और ग्लोबोडेरा। तो ये क्या करते हैं, डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो पहले मिलोइडोगाइनी, मेन फैमिली पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, सभी पढ़नी आपको भी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में आते हैं प्रेटिलैंकिडी, क्या आती है बेटा, प्रेटिलैंकिडी की बात करते हैं। तो प्रेटिलैंकिडी अपने पास में जो फैमिली आती है, ठीक है, इसमें शॉर्ट में फैमिली, सीधा ऑर्डर दे दिया ऊपर वाला टाइलेंकिडा, और इसके साथ में फिर अपन ने क्या, टाइलेकिडा, और फिर इसके बाद में क्या दे दी, इसकी फैमिली दे दी। इसने अधिकुल में डिवाइड नहीं किया, अपन ने वहां पर क्या किया था, अधिकुल में डिवाइड किया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, सीधा टाइलेकिडा लिख के फिर फैमिलीज और वंश भी लिख सकते हो सीधा सा, ठीक है। इसके बाद में प्रेटिलैंकिडी की अपन बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं, रूट्स के जो टिश्यूज होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। और इनके वंश की बात करता है तो वो क्या आ जाएगा, प्रेटिलैंकस, क्या आ जाएगा, इनके वंश की बात करते हैं तो प्रेटिलैंकस हो जाएगा, ठीक है। इनको घाव निमेटोड भी कहा जाता है, ये टिश्यूज को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं रूट के। इसके बाद में आता है टाइलेंकिडी, कौन सी आती है बेटा, टाइलेंकिडी आती है, और इसमें कौन सा हो जाएगा, टाइलेंकस हो जाएगा, टाइलेंकिडी, और इसके साथ में ये कुल है, और टाइलेंकस इसका क्या हो जाएगा, इसका जीनस हो जाएगा। टाइलेंकिडी में बात करते हैं एंगुइना ट्रिटिसाई भी इसी में आता है, एंगुइना, एंगुइना भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट ऑर्डर अपने पास में आता है कि एपेलेंकिडा, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, कम होते तो हैं, पर इसके द्वारा क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये क्या करते हैं, फोलियर निमेटोड होते हैं, जो पत्तियों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। डोरीलिमेडो में क्या आते हैं बेटा, बहुत कम आते हैं, जैसे कि जिफिनेमा आते हैं, और इसके साथ में लॉन्गिडोरस आते हैं, ठीक है। इनको आपको कम ध्यान देना है। इसके साथ में अपने को यहीं तक क्या करने हैं बेटा, याद करने हैं। इसको देख लेना थोड़ा सा कि अपन बात करते हैं मिलोइडोगाइनी, टोमेटो, ब्रिंजल और कॉटन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ में बात करते हैं हेटेरोडोरा, किसको, व्हीट को और बार्ले को, इनमें क्या करता है, मोलिया डिजीज उत्पन्न करता है, ठीक है, मोलिया डिजीज। इसके साथ में ग्लोबोडेरा की बात करते हैं तो आलू हो जाएगा, ठीक है। इनमें क्या करता है, ये तो शिस्ट बनाते हैं, और ये क्या कर देते हैं, इनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, ये रूट नोट जड़ों में गांठें बना देते हैं।
इसके साथ में प्रेटिलेंकस की बात करते हैं, ये इनमें करते हैं, जिफिनेमा इनमें करते हैं, मतलब सभी का क्या दे रखा है बेटा, दे रखा है। अब इसके साथ में ही अपने पास में आते हैं किसके आधार पर बेटा, अब आते हैं कि वो ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग, मतलब भोजन के आधार पर। भोजन के आधार पर बताने से पहले मैं एक बार दोबारा से पूरा रिविजन करवाऊंगा जो मैंने पूरा पढ़ाया है, क्योंकि वो याद हो जाना चाहिए क्लास में। सबसे पहले बेटा मैंने क्या बताया कि सर सबसे पहले आपने बताया कि एक एनिमल किंगडम होता है, जंतु जगत होता है, जंतु जगत के नीचे आता है निमेटोडा संघ, और निमेटोडा संघ के अंतर्गत अलग अलग अपने पास में क्या आती है सर, फैमिली, सॉरी अलग अलग अपने पास में क्या आते हैं, ऑर्डर आते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं एक टाइलेकिडा था और एक क्या था, डोराइलेमिडा था, ठीक है। तो सिर्फ टाइलेकिडा में तो क्या आते हैं कि सर टाइलेकिडा में तो आते हैं, क्या आते हैं कि सर टाइलेकिडा में तो अपने पास में, टाइलेकिडा में पादप सूत्रकृमि आते हैं, डोराइलिमिडा में कम आते हैं, ठीक है, आते तो होंगे। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि सर आपने बताया कि टाइलेकिडा बता दिया, डोराइलिमिडा बता दिया, डोराइलिमिडा में कि नहीं आते, तो अपने को कौन से पढ़ने हैं, अपने को टाइलेकिडा के पढ़ने हैं। तो टाइलेकिडा के अगर मैं बात करता हूं, टाइलेकिडा की बात करता हूं, तो टाइलेकिडा में सीधा, मैंने फैमिली नहीं बताया, मैंने तो और भी बताया, तो आप सीधी फैमिली भी याद कर सकते हो। जैसे कि बात करते हैं हेटेरोडेरिडी हो जाएगा, इसके साथ में मिलोडोगाइनिडी हो जाएगा, इसके साथ में बात करते हैं प्रेटिलैंकिडी हो जाएगा, इसके साथ में टाइलेकिडी हो जाएगा, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं ये अपनी क्या हो जाएगी, फैमिलीज हो जाएगी। इन फैमिलीज में क्या पाई जाते हैं, जैसे कि टाइलेकिडी में बात करते हैं तो एंग्यूना पाया जाता है। इसके साथ में जैसे मैं बात करता हूँ हेटेरोडेरिडी में बात करते हैं हेटेरोडोरा एवेनी, हेटेरोडोरा मेजर पाया जाता है। इसके साथ में बात करते हैं जैसे कि मिलोइडोगाइनिडी में बात करते हैं हेटेरोडेरिडी में क्या पाया जाता है, ग्लोबोडेरा भी पाया जाता है। मिलोइडोगाइनिडी में बात करते हैं मिलोइडोगाइनी स्पीशीज आ जाएगी, ठीक है, मिलोइडोगाइनी स्पीशीज आ जाएगी, मतलब सॉरी वंश आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ने चर्चा की, बस इतना ही है। अब मैंने पूरा अच्छे से पूरा डिटेल से समझाया था, अब इसमें शॉर्ट फॉर्म आप इतनी भी निकाल कर याद कर सकते हो, या पूरी अगर वर्गीकरण याद करो तो वर्गीकरण याद कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से पहले क्या करो, पहले आप क्या करोगे बेटा, देखो मैं इधर ही बता देता हूं आपको, इधर आपको ये याद करना है, ये याद करना है, ये दोनों आपको याद करना है, सेसरनेंसिया और एडिनोफोरा। सेसरनेंसिया में क्या आ गया, टाइलेकिडा और डोरिलिमिडा आ गया। तो ये तो आपको क्या करना है, याद करना ही करना है, ये दोनों याद कर लिए। अब इसके बाद में डायरेक्ट इसमें फैमिली स्टार्ट कर देना, इसमें डायरेक्ट फैमिली स्टार्ट कर देना, इनको चाहे याद करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट क्या कर देना, फैमिली याद कर लेना। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग, मतलब अपन किसके आधार पर, कि भोजन लेने के आधार पर क्या करेंगे बेटा, पढ़ेंगे। किनके आधार पर पढ़ेंगे, भोजन लेने के आधार पर। ये अपना कोई प्लांट है बेटा, ये अपना क्या है, कोई प्लांट है। इस प्लांट पर क्या होते हैं, कुछ तो रूट पर रहते हैं, कुछ तो रूट पर रहते हैं, इनको एक्टोपैरासाइट कहते हैं, इनको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। और कुछ क्या होते हैं, रूट के अंदर होते हैं, तो उनको एंडोपैरासाइट कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, एंडोपैरासाइट कहते हैं, ठीक है। कुछ क्या होते हैं रूट के अंदर, कुछ रूट के बाहर होते हैं, जिनको सेमी एंडोपैरासाइट कहते हैं, सेमी एंडोपैरासाइट कहते हैं। मतलब ये भोजन लेने के आधार पर है बेटा, कुछ तो अंदर की ओर होंगे, कुछ बाहर की ओर होंगे। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं भोजन लेने के आधार पर, किसके आधार पर, फीडिंग के आधार पर। पहला होता है एक्टोपैरासाइट है, मतलब ये पौधों की जड़ों के अंदर नहीं रहता है, ये पौधों की जड़ों के बाहर रहता है। तो देखिएगा दीज निमेटोड फीड एक्सटर्नली, मतलब प्लांट की रूट्स पर एक्सटर्नली रूप से ये क्या करता है, फूड लेता है। मतलब सूत्रकृमि पौधों की जड़ों पर बाहरी रूप से भोजन करते हैं, केवल अपनी स्टाइलेट अंदर प्रवेश, स्टाइलेट मतलब बात करते हैं ये पूरा निमेटोड है, तो इसकी ये स्टाइलेट जाएगी भोजन लेने के लिए, और ये अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। इसके साथ में ये अपने एक्टोपैरासाइटिक हो जाएगा, जिसमें जीफिनेमा लॉन्गिडोरस आ जाएगा, और इसके साथ में ट्राइकोडोरस आ जाएगा, और इसके साथ में बात करते हैं टाइलेंकोकुलस आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने क्या आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएंगे। किसके एग्जाम्पल अपन बात करते हैं
ये अपने एक्टोपैरासाइट, मतलब ये बाहर रहकर क्या करते हैं, ये बाहर रहकर क्या करते हैं कि सर बाहर रहकर ये भोजन प्राप्त करते हैं, बाहर रहकर ये क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, इनके बारे में जिफिनेमा के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो ये क्या होता है, भाई होता है, मतलब बाहर से क्या लेता है, भोजन लेता है, बस इतना सा ध्यान रखना, ज्यादा डीपली इनमें नहीं जाना है। इसके बाद में बात करते हैं, अगर आपको ज्यादा ही लिखना है तो लिखो आप एक्टोपैरासाइट के, बाहर रहते हैं और अंदर प्रवेश नहीं करते, अंदर इसकी स्टाइलेट ओनली जाती है। इसके बाद में आता है लॉन्गिडोरस, लॉन्गिडोरस भी क्या होते हैं, बाह्य होते हैं, वायरस जैसे होते हैं ये, ठीक है, और जड़ों पर क्या करते हैं, हमला करते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं ट्राइकोडोरस हो जाएगा, ट्राइकोडोरस की बात करते हैं, ये भी क्या करता है बेटा, ये भी जड़ों के जो बाल होते हैं, एयर होते हैं, उन पर क्या करते हैं, भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। इसके साथ में ही टाइलेंको रिहिनकश, ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो ये क्या होता है बेटा, ये भी एक एक्टोपैरासाइटिक होता है, जो स्टेम और रूट की जो वृद्धि होती है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। अगर एक्टोपैरासाइटिक की मतलब जो बाहर निर्भर रहते हैं उनकी विशेषताओं की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, दे नॉट एंटर इन द होस्ट टिश्यू, मतलब ये मेजबान ऊतकों में क्या नहीं करते हैं, प्रवेश नहीं करते हैं, ठीक है। इसके साथ में एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स जो कोशिकाएं हैं उनसे रस चूसकर क्या करते हैं, ये सती पहुंचाते हैं, और ये क्या होते हैं बेटा, ये एज ए वायरस वेक्टर के रूप में भी क्या करते हैं बेटा, कार्य करते हैं। फिर आते हैं सेमी एंडोपैरासिटिक, मतलब कुछ अंदर होंगे और कुछ बाहर, ठीक है, कुछ अंदर प्रवेश कर जाएंगे, कुछ बाहर रहेंगे, ठीक है। आंशिक रूप से मेजबान में क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं, और आगे का भाग तो प्रवेश कर जाएगा और पीछे का भाग क्या रहेगा, बाहर रहेगा। तो ये अपने आ जाएगा, इसमें आ जाएगा टाइलेंकुलस, याद रखना बेटा, सिट्रस निमेटोड टाइलेंकुलस, ठीक है। इसके साथ में ये क्या होता है, आंशिक रूप से प्रवेश करता है और मेजबान में भोजन का क्या बना लेता है, स्थल बना लेता है। ये फल और सब्जियों में मुख्यतः पाया जाता है, जैसे कि सिट्रस का बताया था, टाइलेंकुलस आ जाएगा, क्या याद रखना, टाइलेंकुलस जरूर याद रखना। इसके बाद में अपन चलते हैं, एंडोपैरासिटिक होता है, एंडोपैरासिटिक में बात करते हैं, ये पूरा अंदर प्रवेश कर जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है बेटा माइग्रेटरी, जिसको बोलते हैं चल, एक होता है सेडेंट्री, सेडेंट्री होता है जिसको अपन बोलते हैं, ये क्या है बेटा, अचल है, एक चल है एक अचल है। माइग्रेटरी मतलब चल, और इसके साथ में सेडेंट्री मतलब अचल, ठीक है। माइग्रेटरी मतलब चलता है भाई साहब, और सेडेंट्री मतलब एक जगह पर रुक जाता है, ठीक है, कहीं पर भी नहीं जाता है। तो देखिएगा, बात करते हैं माइग्रेटरी की, बात करते हैं, ये जड़ के अंदर घूमते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है। तो माइग्रेटरी एंडोपैरासाइटिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं, इनमें कौन सा आ जाएगा, प्रेटिलेंकुस आ जाएगा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर, आगे अपने पास में आता है सेडेंट्री, सेडेंट्री स्थायी रूप से, मतलब कहीं पर भी गति नहीं करेंगे, एक जगह पर रहेंगे, तो ये अपने पास में हो जाएगा बेटा, ठीक है, जैसे कि मिलोइडोगाइनी हो जाएगा, हेटेरोडेरा हो जाएगा, ग्लेबुडेरा हो जाएगा। इसके साथ में कुछ क्या होते हैं, अब वो मतलब रूट्स पर डिपेंड नहीं होते हैं, ये स्टेम वगैरह पर, इन पर होते हैं। जैसे कि बात करते हैं पौधों के हरे भागों को क्या करते हैं बेटा, ये नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, डिटेलेंकुस आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, स्टेम निमेटोड होता है, क्या होता है, ये स्टेम निमेटोड होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे की ओर, मोस्टली माइग्रेटरी, ज्यादातर क्या होते हैं बेटा, गतिशील होते हैं, एंडोपैरासाइटिक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुछ क्या होते हैं, एंटोमोपैथोजेनिक होते हैं, मतलब कीटों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, और इसके साथ में प्रीडेटरी, परभक्षी का कार्य करता है, ठीक है। जिसके साथ में अपन बात करते हैं, जैसे कि बात करते हैं, मोनोनकुश स्पीसीज आ जाएगी जो कि प्रीडेटरी है, मतलब परभक्षी का कार्य है, मतलब ये कीटों को खाते हैं, मतलब परभक्षी की तरह ये क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं। तो बेटा सबसे पहले याद रखना कि इसमें फीडिंग के आधार पर 4 प्रकार 5 प्रकार अपन ने देखे। पहला एंडोपैरासाइटिक, मतलब अंदर रहता है, ठीक है। एंडोपैरासाइटिक 2 प्रकार के, माइग्रेटरी और इसके साथ में सेडेंट्री, एक चल होता है एक अचल होता है। एक अपने पास में होता है एक्सोपैरासिटिक,
मतलब वो बाहर की ओर रहता है, ठीक है, और एक सेमी एंडो मतलब कुछ बाहर और कुछ अंदर की ओर रहता है, ठीक है। इसके साथ में एक स्टेम की ओर रहता है, और एक अपने रहता है प्रीडेटरी या एंटोमोपैथोजेनिक, मतलब जो क्या करता है, रोग पहुंचाता है, कीटों को नुकसान पहुंचाता है, भक्षण करता है, ठीक है। तो ये अपने भोजन के आधार पर हो गए। मतलब ये भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, कोई तो भाई साहब रूट के अंदर जाता है, कोई आधा अंदर रहता है, कोई बाहर रहता है, कोई स्टेम पर रहता है, कोई परभक्षी की तरह या कीटों का क्या करता है, भक्षण करता है। तो ये अपने फीडिंग के आधार पर हो गया। फिर इसके बाद में अपने पास में पहले आया था कि निमेटोड का। बेटा मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की, शॉर्ट में भी बता दिया। एनिमेलिया, एनिमेलिया के बाद में नेमेटोडा, नेमेटोडा के बाद में दो सेसरनेंसिया और एडिनिफोरिया। सेसरनेंसिया में याद रखना है दो होते हैं, डोरिलिमिडा और इसके साथ में टाइलेकिडा। टाइलेकिडा की फैमिलीज लिख देना बस, और ज्यादा याद नहीं करना है। टाइलेकिडा की फैमिली कौन कौन सी याद रखोगे, टाइलेंकिडी याद रख लेना, इसके साथ में प्रेटी लैंकिडी याद रख लेना, इसके साथ में ही हेटेरोडेरिया याद रख लेना, इसके हेटेरोडेरिडी याद रख लेना, इसके साथ में ही मिलोइडो गाइनिडी याद रख लेना, और टाइलेंकुडी याद रख लेना। क्या याद रखोगे, टाइलेंकुडी याद रख लेना। इसके अलावा आपको याद नहीं करना। आई होप बेटर तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई। क्लासिफिकेशन थोड़ी बड़ी हो गई क्लास पर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।